एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी सुंदरी के साथ रहती थी। सुंदरी बहुत खूबसूरत थी। सुंदरी के बाप शुक्ला कबूतर की गारमेंट्स की दुकान थी। सुंदरी उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए टोनी और शुक्ला सुंदरी का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत लाड प्यार करते थे। एक दिन शुक्ला कबूतर जब अपनी दुकान से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात ढोल तोते, गुलशन कौवे और निर्मल बुलबुल से हो गई, जो डरे हुए लग रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आपस में बातें कर रहे थे। ढोल तोते ने जब शुक्ला कबूतर को देखा तो उसने शुक्ला को आवाज दी। और शुक्ला जी, जंगल की भी कुछ खबर है या फिर घर से दुकान और दुकान से घर ही जाते रहते हो? अरे भाई, जंगल के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, बड़ी गड़बड़ हो गई है भाई। क्यों, क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया जो जंगल के हालात ही खराब हो गए हैं? ये सारी बातचीत सुनकर गुलशन कौवा बोला। शुक्ला जी बोले तो बाबा गजब हो गया, जंगल में तो भूत आ गया है बाबा, जो लोगों को डरा रहा है और कहता है जो मेरे हाथ लगा मैं उसका जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबा। निर्मल कबूतरी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ हाँ शुक्ला भाई, जंगल के सब पक्षी बहुत सहमे हुए हैं, सब खौफजदा हो गए हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बहुत परेशान कुन बात है, मुझे तो बिल्कुल ही खबर नहीं थी। अच्छा किया तुम लोगों ने मुझे इतला कर दी। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, घर जाकर अपनी फैमिली को देख लूं, मेरी पत्नी टोनी परेशान हो रही होगी। शुक्ला कबूतर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी टोनी कबूतरी को बुलाता है। टोनी, अरे टोनी, सब काम छोड़कर सबसे पहले मेरी बात सुनो। सुंदरी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, सुंदरी कहाँ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी जी शुक्ला जी, क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या आफत आ गई? सांस तो ले लो। आते ही सुंदरी सुंदरी की रट लगा दी है। सुंदरी इधर ही कहीं खेल रही होगी। हाँ टोनी, आफत ही समझो। तुम्हें पता भी है जंगल में खतरनाक भूत आ गया है जो कहता है मैं पक्षियों को खा जाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी और सुंदरी की फिक्र हो रही है। इतनी देर में सुंदरी भी जंगल से खेलकर घर आ जाती है तो शुक्ला कबूतर अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। जी पिताजी, मैं बाहर अपने दोस्त पक्षियों के साथ खेलने गई हुई थी। पिताजी पिताजी, हम जंगल में खेल रहे थे, तब कालू चूहे ने हमें आकर बताया कि जंगल में एक भूत आ गया है जो पक्षियों को खा जाता है। हाय पिताजी, क्या वो हमें भी खा जाएगा? शुक्ला कबूतर अपनी सुपुत्री की बात सुनकर और परेशान हो जाता है और अपनी सुपुत्री को तसल्ली देने की कोशिश करता है। सुंदरी मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सुंदरी बेटी, मेरी बात सुनो, तुम अब बाहर खेलने ना जाया करो। मुझे भी पता चला है कि जंगल में एक भूत आ गया है, इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर ना जाया करो। टोनी, मैं तो दुकान चला जाता हूँ, तुम अपना और सुंदरी का ख्याल रखना, जंगल के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन सुनो जी, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं भी अपना ख्याल रखूंगा, हमें बहुत मुहतात रहना होगा। अब आखिर सुंदरी हमारी इकलौती संतान है। पक्षी जंगल में सारा दिन भूत के बारे में बातें करते और अफवाहें फैलाते रहते। कई पक्षियों को भूत वाकया ही दिखाई दिया था, लेकिन ज्यादातर वैसे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते थे। एक रात ऐसा हुआ कि शुक्ला कबूतर अपनी दुकान से वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया और वो शदीद जख्मी हो गया। जब शुक्ला के घर उसके एक्सीडेंट की इत्तला पहुंची तो टोनी बहुत परेशान हुई। परेशानी की हालत में वो ढोल तोते के घर पहुंची और बोली, ढोल भाई, मेरे पति को हादसा पेश आ गया है और वो शदीद जख्मी हो गए हैं। आप मेरे साथ चलो और मेरे पति को अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। जल्दी करो ढोल भाई, ज्यादा खून बह गया तो उनकी हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन ढोल तोता सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो भूत से खौफजदा होता है और डर रहा होता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो भूत उसकी जान भी ले सकता है। ढोल अभी सोच ही रहा होता है
कि वो टोनी के साथ जाए या ना जाए। इतने में ढोल तोते की पत्नी शम्मी तोती आ जाती है और कहती है, छोड़ो जी, तुम बाहर न जाना, भूत तुम पर हमला कर सकता है। जाओ बहन टोनी, तुम्हारे पति को तो हादसा पेश आ गया है, हो सकता है उसको भूत ही ने मारा हो। ना भाई ना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। टोनी बहुत मायूस होती है और फिर अपनी सहेली निर्मल बुलबुल के पास जाती है और मदद के लिए कहती है। निर्मल बुलबुल भी मदद से इनकार कर देती है और कहती है, बहन टोनी, तुम्हारे पति शुक्ला की मौत तो हो ही गई है, अब तुम तो अपनी जान को खतरे में ना डालो। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी सुंदरी का क्या होगा? ऐसा करो, तुम मेरे पास रात ठहर जाओ, बाहर तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, भूत कहीं तुम्हें भी ना खा जाए। टोनी अपनी सहेली निर्मल बुलबुल से भी मायूस लौटती है। कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। सब पक्षी भूत से डर रहे होते हैं। आखिर मायूस होकर टोनी घर वापस लौट आती है। उसकी बेटी सुंदरी बहुत बेचैनी से अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। वो अपनी माँ से पूछती है, मामा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? बाबूजी कहाँ हैं? तुम उनको साथ लेकर क्यों नहीं आई हो? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बाबूजी को क्या हुआ है? टोनी रोते हुए कहती है, सुंदरी, मेरी प्यारी बेटी सुंदरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं हर किसी के पास गई मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब ने मुझे जवाब दे दिया। मैं तुम्हारे बाप की मदद को नहीं पहुंच सकी। सुंदरी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है, मैं अपने पिताजी की मदद को जरूर जाऊंगी, मैं उनको अस्पताल लेकर जाऊंगी। टोनी मम्मा, मैं जाऊंगी अपने पिता की मदद को। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी अपने पिता की मदद करने। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये कहकर सुंदरी जल्दी से बाहर निकल जाती है। सुंदरी अपने पिता शुक्ला कबूतर की मदद के लिए जा रही होती है कि उसे भूत की आवाज आती है। ए चिड़िया, तुम इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जा रही हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? सुंदरी घबरा जाती है और परेशान होकर कहती है, भूत अंकल, मैं सुंदरी हूँ, इधर जंगल में रहती हूँ। मेरे पिता का हादसा हो गया है, इसलिए मैं उनकी मदद के लिए जा रही हूँ। आप मुझे जाने दो भूत अंकल। सुंदरी चिड़िया, बाकी पक्षी क्यों नहीं आए तुम्हारे पिता की मदद को? भूत अंकल, सब पक्षी आपसे डर रहे हैं, इसलिए वो मेरे पिता की मदद को नहीं आए। वो कहते हैं आप उनको खा जाओगे। पूरे जंगल में खौफ फैला हुआ है। सुंदरी, जब सारा जंगल मुझसे डर रहा है तो तुम क्यों नहीं डर रही हो मुझसे? भूत अंकल, मेरे पिता को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मुझे उनकी मदद को जाना ही होगा। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे जाना ही होगा। सुंदरी चिड़िया, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। तुम छोटी होकर भी बहुत बहादुर हो। तुमने खौफ को शिकस्त देकर अपने पिता की मदद का फैसला किया है। तुम्हारे पिता की मदद के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर भूत सुंदरी के साथ शुक्ला कबूतर की मदद के लिए रवाना हो जाता है और शुक्ला कबूतर को वो अस्पताल लेकर जाते हैं। शुक्ला कबूतर का इलाज होता है और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ भूत शुक्ला कबूतर को बताता है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है, इसकी बहादुरी से मुतासर होकर मैं इसको इनाम देना चाहता हूँ। और भूत कहता है, सुंदरी बेटी, मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा, तुम वो अंगूठी जिस चीज से भी रगड़ोगी वो चीज सोने की बन जाएगी। सुंदरी ये इनाम पाकर बहुत खुश होती है और वो भूत अंकल का शुक्रिया अदा करती है। सुंदरी भूत से कहती है, भूत अंकल, आप परिंदों को डराना छोड़ दो ना, प्लीज प्लीज। ठीक है सुंदरी बिटिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ, लेकिन तुम हमेशा की तरह हिम्मत और हौसले से काम लेना। और इस तरह से वो भूत हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाता है और जंगल के सब पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस वीडियो से हमने ये सीख सीखी है
कि हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए, कभी भी खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।